नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल से पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में टाटा समूह उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश करने जा रहा है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर होटल और पर्यटन क्षेत्र में निवेश को लेकर शानदार प्लान पेश किया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में टाटा सन्स के ताज, विवांता और सिलेक्शंस ब्रांड के तहत 30 होटल निर्माणाधीन हैं और अब करीब 2026 तक 30 नए होटल बनाने की योजना भी है। माना जा रहा है कि इस प्लान ने उत्तर प्रदेश में पर्यटन और होटल क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। योगी मॉडल से यूपी में टूरिज्म बूम। यूपी में टाटा समूह का मेगा टूरिज्म प्लान। सीएम योगी ने टाटा सन्स के चेयरमैन की मुलाकात। होटल और पर्यटन ढांचे में होगा बड़ा विस्तार। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार। योगी सरकार के विकास मॉडल का असर अब पर्यटन क्षेत्र में साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश तेजी से देश के सबसे बड़े टूरिज्म हब के रूप में उभर रहा है। पर्यटकों की लगातार बढ़ती हुई संख्या, मजबूत कनेक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने बड़े बड़े कॉर्पोरेट निवेश के लिए यूपी को आकर्षण का केंद्र बना दिया है। इसी कड़ी में टाटा समूह ने उत्तर प्रदेश में मेगा टूरिज्म प्लान का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन निवेश बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार बड़े स्तर पर नीतियां बना रही है, जिसका असर अब उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर दिखने लगा है। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में अब चाहे वो कल्चरल टूरिज्म हो या अलग अलग स्पॉट टूरिज्म हो या जिस तरीके से इको टूरिज्म को भी बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है, उसका असर उत्तर प्रदेश में अब साफ तौर पर दिख रहा है। इसी क्रम में लगातार अलग अलग MOUs उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, जिसमें कि बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में भी और निवेश आ सके और बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश का टूरिज्म विकसित हो सके। यूपी में पर्यटन को नई रफ्तार देने के लिए टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी ने मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा भी किया है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश को औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में टाटा समूह ने अपनी सक्रिय सहभागिता और प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सुदृढ़ नीतिगत ढांचे, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल औद्योगिक परिवेश के साथ उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका को और अधिक सशक्त करने हेतु संकल्पित है। मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश में टाटा समूह की प्रतिष्ठित होटल श्रृंखला के बड़े विस्तार पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके साथ ही AIIT इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा विनिर्माण GCC पर चर्चा हुई। ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा EV, पर्यटन, आतिथ्य पर भी मंथन हुआ। कौशल विकास और डिजिटल इकोसिस्टम में निवेश पर भी बात हुई। नवाचार की संभावनाओं पर व्यापक और सार्थक विमर्श हुआ। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा मार्केट बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मार्केट को और बड़ा करने के लिए टाटा सन्स ने यूपी में बड़े निवेश की तैयारी की है। ताज, विवांता और सिलेक्शंस ब्रांड का विस्तार। टाटा ग्रुप के 30 होटल पहले से निर्माणाधीन हैं। नए प्रोजेक्ट के तहत 1900 लग्जरी रूम जुड़ेंगे। 2026 तक 30 नए होटल बनाने की योजना है। पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी में होगा बड़ा निवेश। यूपी बनेगा सबसे बड़ा हॉस्पिटैलिटी मार्केट। इस बड़े विस्तार के बाद उत्तर प्रदेश में टाटा समूह के कुल होटलों की संख्या करीबन 60 तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही नोएडा में एक स्टेट ऑफ आर्ट सिग्नेचर होटल भी प्रस्तावित है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। वहीं पर अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में म्यूजियम ऑफ टेम्पल नाम से भी बड़े स्तर पर एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने टाटा एंड सन्स के साथ MOU साइन किया है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में और भी बड़े स्तर पर पर्यटन बढ़ेगा। वहीं मथुरा की बात करें, वृंदावन की बात करें, काशी की बात करें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, सभी जगहों पर बड़े स्तर पर पर्यटन को बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार टाटा एंड सन्स के साथ बड़े स्तर पर काम कर रही है, जिससे कि
और बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में निवेश आए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का पर्यटन सेक्टर भी और मजबूत हो। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नया आयाम मिलने जा रहा है। टाटा समूह होटल निवेश के साथ साथ अयोध्या, मथुरा, वृंदावन जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास में भी सहयोग करेगा। अयोध्या में म्यूजियम ऑफ टेम्पल परियोजना के पहले चरण को जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है, तो वहीं मथुरा वृंदावन में 8 प्राचीन कुंडों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और इससे पर्यटन, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन में निवेश करेगा टाटा समूह। निवेश से यूपी में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। मथुरा वृंदावन में प्रमुख कुंडों का किया जाएगा जीर्णोद्धार। रामनगर अयोध्या में म्यूजियम ऑफ टेम्पल परियोजना। सीएम योगी और टाटा सन्स के चेयरमैन के बीच हुई मुलाकात के दौरान कई क्षेत्रों में निवेश पर विस्तार से चर्चा हुई है। इनमें धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र भी शामिल रहे। साफ है कि टाटा समूह होटल निवेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को भी मजबूती देने जा रहा है। अयोध्या और मथुरा वृंदावन जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर ऐतिहासिक परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। धार्मिक पर्यटन को नया आयाम। अयोध्या में म्यूजियम ऑफ टेम्पल परियोजना पर जोर। जनवरी 2027 तक पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य। अयोध्या में म्यूजियम ऑफ टेम्पल परियोजना के पहले चरण को जनवरी 2027 तक पूरा करने पर जोर दिया गया है। यह संग्रहालय आधुनिक तकनीक के जरिए भारतीय मंदिर परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने पेश करेगा। मथुरा वृंदावन में प्रमुख कुंडों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मानसी गंगा कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड का होगा जीर्णोद्धार। अष्टकाशी कुंड और कृष्ण कुंड समेत 8 कुंडों की बदलेगी दशा। सीएम योगी और टाटा सन्स के चेयरमैन के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई है कि मथुरा वृंदावन क्षेत्र में 8 प्रमुख प्राचीन कुंडों के जीर्णोद्धार में भी टाटा समूह सहयोग करेगा। इससे न केवल धार्मिक आस्था से जुड़े स्थलों का संरक्षण होगा, बल्कि स्थानीय पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास और जीर्णोद्धार के लिए लगातार काम कर रही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, मिर्जापुर में मां बिंदुवासिनी का धाम हो, या फिर सीतापुर में नेमिष तीर्थ के पुनरुद्धार का कार्य हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का हो, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशांबी या अन्य उन क्षेत्रों में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो, सारनाथ समेत उन सभी स्थलों के लिए जहां पर भी भगवान बुद्ध से जुड़े हुए तीर्थ स्थल मौजूद हैं। पश्चिम में सुख तीर्थ हो जो पहली भागवत भूमि के रूप में है, या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, इन सभी तीर्थों को वैश्विक मानचित्र पर पुनर्स्थापना का कार्य आज प्रभावी ढंग से डबल इंजन सरकार उसी प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कुल मिलाकर के योगी मॉडल के तहत उत्तर प्रदेश में पर्यटन अब निवेश, रोजगार और विकास का बड़ा इंजन बनता जा रहा है। टाटा समूह का ये मेगा टूरिज्म प्लान साफ संकेत देता है उत्तर प्रदेश अब धार्मिक पर्यटन के साथ साथ ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी डेस्टिनेशन बनने की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने निवेश और विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव दर्ज किया है। कभी माफियाओं, अपराधियों और लाल फीताशाही के झंझट से जूझने वाला उत्तर प्रदेश आज निवेशक की पहली पसंद बन चुका है। मजबूत कानून व्यवस्था और पारदर्शी नीतियों की वजह से उत्तर प्रदेश को 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से करीब 15 लाख करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और आने वाले समय में 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश धरातल पर उतरेंगे। टाटा समूह के नए प्लान से रोजगार और विकास के नए रास्ते खुलेंगे।
योगी मॉडल से यूपी में हो रहा बम्पर निवेश। संपन्न और समृद्ध हो रहा उत्तर प्रदेश। अपराध और दंगा मुक्त हो रहा यूपी। उत्तर प्रदेश लिख रहा विकास की नई पटकथा। गौरतलब है कि पहले जिस उत्तर प्रदेश में निवेश आता नहीं था, माफियाओं के खौफ से पुराने निवेशक भी बाहर निकलना चाहते थे। निवेश की फाइलें लाल फीताशाही के फेर में घूमती रहती थी। बेचारे निवेशक ऑफिस चक्कर लगाते रहते थे। आज उसी उत्तर प्रदेश में बम्पर निवेश हो रहा है। योगी सरकार की सख्ती से कानून व्यवस्था सुधरी तो यूपी में निवेश करने के लिए निवेशक आतुर हो उठे। यूपी में आया बम्पर निवेश। पिछले 8 सालों में यूपी में 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पहुंचे। 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव सफल ग्राउंडिंग ब्रेकिंग हो चुकी है। बहुत जल्द 5 लाख करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरेंगे। बम्पर निवेश से प्रदेश के युवाओं को भरपूर रोजगार प्राप्त हो रहा है। जिस प्रदेश में पहले निवेश आता नहीं था, बल्कि जो पहले से यहां पर जिन्होंने अपना निवेश किया था, वे उसे बाइंड अप करके यहां से भागने के लिए इंतजार करते थे कि कब उन्हें मौका मिले और वे बाहर निकल जाएं। आज उस प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की, जिसमें अब तक 15 लाख करोड़ को सफलतापूर्वक हम लोग यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं और बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर हम लोग 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये निवेश आया तो रोजगार भी बढ़ा, और रोजगार केवल पुरुषों को नहीं बना। यानी वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर जब हम लोग आए थे मात्र 12 से 13% था। आज ये संख्या 35 से 36%, यानी 3 गुना बढ़ा है मात्र 8 वर्ष में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश विकास की नई तस्वीर पेश कर रहा है। इसमें कोई दोराही नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई पटकथा लिख रहा है। उपलब्धियों के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बम्पर निवेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी और टाटा सन्स के चेयरमैन के बीच हुई मुलाकात और निवेश का मेगा प्लान इसी विकास का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।